हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे डीमैट अकाउंट के बारे में, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। क्या आपको देखना चाहिए अगर आप एक डीमैट अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो व्हाट शुड यू लुक बिफोर ओपनिंग डीमैट अकाउंट, और डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड रहेंगे अगर आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है। तो फ्रेंड्स, करते हैं इस वीडियो को अभी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज से कई साल पहले जब हमारे पास ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं था तो हम लोगों को फिजिकल ट्रेड करनी होती थी, पेपर्स पे हम लोगों को ट्रेड करनी होती थी। अगर हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग करना होती थी तो हम लोग पेपर के ऊपर बैठ के उसको करते थे, साइन करते थे, यहाँ से एप्लीकेशन सबमिट करते थे, फिर जाकर हम लोगों को शेयर्स अलॉट होते थे और उसका सर्टिफिकेट हम लोगों को यहाँ पर मिलता था। तो ये प्रोसेस काफ़ी लेंदी हुआ करती थी, कहीं कहीं हफ्ते महीने लगते थे हम लोग को एक शेयर सर्टिफिकेट लेने में। क्योंकि यहाँ पर पेपर पे हम लोग यहाँ पर सिग्नेचर करके सेंड करते थे, सर्टिफिकेट्स हम लोगों को यहाँ पर मिलते थे, तो हम लोग यहाँ पर इसको बोल सकते थे कि यहाँ पर एक मटेरियल रिक्वायर्ड था। पर जब हमारे पास यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसीजर आया तो उसके अंदर हम लोगों ने उसको डीमटेरियलाइज कर दिया। मतलब यहाँ पर कोई भी मटेरियल नहीं रखा, हम लोगों ने सारा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया। अब हमको यहाँ पर कोई भी फिजिकल सर्टिफिकेट्स या फॉर्म साइन करने की, सेंड करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। और 1996 के बाद जब सेबी डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक्ट आया यहाँ पर, तो एक नया चैप्टर ओपन हुआ स्टॉक मार्केट की दुनिया के अंदर। तो इसका जो नाम पड़ा डीमैट अकाउंट, वो यही है कि यहाँ पर डीमटेरियलाइज किया, मतलब मटेरियल को ख़त्म करके सारा प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया। तो डीमैट अकाउंट बिल्कुल सिमिलर होते हैं हमारे बैंक अकाउंट जैसे। हम लोग चाहें तो इनको कंपैरिजन भी कर सकते हैं। जैसे बैंक अकाउंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जब फंड डिपॉजिट करके आते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू उनको वहाँ पर देख सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारा फंड वहाँ पर डिपॉजिट है। सिमिलरली जब भी हम लोग स्टॉक के अंदर ट्रेड करते हैं, सिक्योरिटीज़ को बाई करते हैं, स्टॉक्स को बाई करते हैं, तब हमारे पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है अगर हम लोगों को उन शेयर्स को होल्ड करना है तो। जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पर बैंक अकाउंट नहीं है और आप यहाँ पर बैंक में पैसा जमा करने जाएंगे तो वो वहाँ पर होगा नहीं। सिमिलरली हम लोगों के पास अगर हम लोगों को स्टॉक ट्रेडिंग करनी है, शेयर्स हम लोगों को खरीदना है, इन्वेस्टमेंट करना है, सिक्योरिटीज़ को होल्ड करना है, तो हम लोगों को डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं थोड़ा सा, कि आपके पास एक बैग है, उसके अंदर आपके पास वॉलेट रखा हुआ है, उसके अंदर आपके पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, और आप किसी शॉप के पास जाते हैं, आपको कुछ चीज़ परचेस करनी होती है, आपको क्लॉथ्स परचेस करने हैं, आपको टी शर्ट्स परचेस करने हैं, तो आप वहाँ पर जाते हैं, आप प्राइस को चेक करते हैं, फाइनलाइज करते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ परचेस करनी है, तो आप सेलर को वहाँ पर पे करते हैं। तो आप वहाँ से अपने बैग में से अपना वॉलेट निकालते हैं, वॉलेट में से जो भी पैसा है आप उस सेलर को पे करते हैं। तो इस सारे केस के अंदर जो आपका वॉलेट और जो बैग है वो एक्ट कर रहा है एज ए डीमैट अकाउंट, और आप खुद हो यहाँ पर, आप एक्ट कर रहे हो एज ए ट्रेडिंग अकाउंट। यानी कि डीमैट अकाउंट का काम इतना ही है कि वो टी शर्ट एक बार बाय हो गया तो मैंने वापस से उसको बैग में रख दिया और मेरा अमाउंट निकाल के मैंने वहाँ से उस सेलर को दे दिया। बट ट्रेडिंग कौन कर रहा है? ट्रेडिंग आप कर रहे हो, चीज़ें आप ले रहे हो, तो आप एज ए एक्ट करोगे कैसे? ट्रेडिंग अकाउंट जैसे। तो कई सारे इन्वेस्टर जब नए आते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर तो उनको ये डिफरेंस समझ में नहीं आता है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और डीमैट अकाउंट क्या होता है। कि जब भी आप यहाँ पर डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो जो ब्रोकर है, उनके रिप्रेजेंटेटिव या उनके जो सेल्स पर्सन है, वो आपसे बोलते हैं कि सर ट्रेडिंग अकाउंट भी हम आपको ओपन कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट भी हम आपको ओपन कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, यहाँ पर आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा इस वीडियो को देखने के बाद। जब भी आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो ऐसा कोई सेपरेट आपको दिखेगा नहीं वहाँ पर कि मेरा डीमैट अकाउंट कौन सा है, ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा है। आपके जो लॉगिन आईडी, पासवर्ड या क्रेडेंशियल है वो सेम ही रहेंगे। बट जैसा कि हम लोगों ने भी समझा कि डीमैट अकाउंट के अंदर हम लोग सिर्फ सिक्योरिटीज़ को होल्ड कर पा रहे हैं और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू हम लोग स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करते हैं, बाय और सेल करते हैं एक्सचेंज के ऊपर। तो अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपका एक डीमैट अकाउंट है। तो आपने यहाँ पर लॉगिन कर लिया अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो हर चीज़ को हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि कैसे हम लोग लॉगिन करेंगे। आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग हर चीज़ को यहाँ पर देखने वाले हैं, तो कोई भी आपका डाउट यहाँ पर नहीं बचेगा। अब यहाँ पर आपका एक बैंक अकाउंट भी होता है जो कि आप लिंक करते हो एट द टाइम ऑफ ओपनिंग योर डीमैट अकाउंट। तो इसको आप यहाँ पर लिंक कर देते हो, तो यहाँ से आप फंड ट्रांसफ़र करते हो, जो भी आपको फंड ट्रांसफ़र करना है। आपने यहाँ से फंड ट्रांसफ़र किया ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, यहाँ से आप ट्रेड करते हो स्टॉक मार्केट के साथ में, स्टॉक्स को या फिर बाई करते हो या फिर सेल करते हो। तो आप जो भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन करते हो, अगर आपने स्टॉक्स को बाई किया तो वो आपके डीमैट अकाउंट के अंदर यहाँ पर शो करता है कि आपके पास इतने स्टॉक्स इस कंपनी के रखे हुए हैं, इतने स्टॉक्स इस कंपनी के रखे हुए हैं। जब आप यहाँ से सेल करते हो तो ये सारा जो आपका स्टॉक रखा हुआ है वो यहाँ पर सेल हो जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट, हमारे पास यहाँ पर 3 अकाउंट की हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है। बट इनको आप डिफर नहीं कर सकते, इनको आप ऐसा नहीं कर सकते कि अलग अलग मुझे दिखे यहाँ पर। तो ये नॉर्मली देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि अलग अलग आप इन दोनों अकाउंट को यहाँ पर देख पाओ। तो कई बार जब आप अकाउंट ओपन करते हैं ब्रोकर के साथ में तो वो आपसे ये पूछते हैं कि हम आपका सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ही ओपन कर दें या फिर डीमैट अकाउंट ही ओपन करें। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपने सिर्फ ओपन करवाया है ब्रोकर के साथ में तो आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेड का मतलब ये होता है कि आज आपने बाई किया
और आज ही आपको पोजीशन को क्लियर करना पड़ेगा, आज ही आपको सेल करना पड़ेगा। आप स्टॉक्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो। अगर आपको स्टॉक को एक रात भी रखना है, एक रात भी अगर आपको होल्ड करना है इसको, तो आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप कि आपको ये दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, डीमैट अकाउंट क्या है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करें, मैं इसके ऊपर कुछ और क्लैरिफिकेशन दूंगा किसी और वीडियो के अंदर। मोस्टली जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो पैन कार्ड आपका चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपको यहाँ पर, आपका आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आपका चलेगा यहाँ पर, और सारा प्रोसेस आजकल ऑनलाइन होता है। तो आप घर बैठे यहीं से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिना कोई आपको फिजिकल फॉर्म साइन किए। आप आराम से यहाँ पर ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी को यहाँ पर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के बाद जो वीडियो आ रहा है उसके अंदर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि क्या आपको देखना चाहिए, जिसके अंदर हम लोग रिव्यू करेंगे एक डीमैट अकाउंट को वहाँ पर। तो क्या देखना चाहिए अगर आप एक डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं किसी भी ब्रोकर के साथ में, तो उसके बारे में हम लोग उस वीडियो के अंदर डिटेल में देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। इस सीरीज़ के अगले वीडियोज़ को देखने के लिए आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले हमारे यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।